हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले वाली क्लास में मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये एक्सप्लेन किया था। उसमें से कुछ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं उनको मैं आज फिर से रिपीट कर रहा हूँ। एक प्रॉपर्टी है द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज गिवन बाय द टेंजेंट ड्रॉन एट दैट पॉइंट। मैं लिख देता हूँ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड at a point on the field line is given by tangent drawn at that point। इसका क्या मतलब है? देखिए, मान लीजिए कि कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये, ठीक है। ये कोई एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है और हमें इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे इस पॉइंट एक पॉइंट पी है जिसपे कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमें कैलकुलेट करना है। जैसे कि मैंने बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन के हेल्प से आप मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन के बारे में भी पता लगा सकते हैं। तो अगर हमें यहाँ जानना है कि पॉइंट पी पर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, तो हम लोगों को यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। टेंजेंट का मतलब कि वह लाइन जो मैग्नेटिक फील्ड जो कि कर्व को सिर्फ टच करके पास होती है, उसको कट नहीं करती है, टच करके पास होती है, उसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंट। जैसे पॉइंट पी पर जो टेंजेंट होगा वो ये जो ब्लू कलर की एरो मैंने ड्रॉ किया है, ये टेंजेंट है, ठीक है, जो कि पॉइंट पी पर सिर्फ टच होकर के पास हुआ है, तो इसको बोलते हैं टेंजेंट। यानी कि पॉइंट पी पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस तरफ होगा। इसी टेंजेंट का जो डायरेक्शन है यही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो मैं दोनों आपको बता रहा हूं, ठीक है। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर क्रॉस ईच अदर। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर क्रॉस ईच अदर। ठीक है, ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, यहां तक कि क्लास 12th में भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई द टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। व्हाई, रीजन क्या है इन दोनों बातों के पीछे? तो देखिए, हम यहाँ पर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ले लेते हैं जो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। अगर पॉसिबल है तो हम लोगों ने यहाँ पे दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ले लिया जो कि एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। एक लाइन 1 है, एक लाइन 2 है। माना कि जो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है ये पॉइंट पी है। अब इस पॉइंट पी पर अगर हम डायरेक्शन जानना चाहें तो पॉइंट कर्व 1 के करस्पॉन्डिंग ये डायरेक्शन होगा, ठीक है। और कर्व 2 के करस्पॉन्डिंग क्या डायरेक्शन होगा? ये डायरेक्शन होगा। यानी कि आप यहां देख सकते हैं
कि एक ही पॉइंट P पर यहाँ पे दो डायरेक्शंस हम लोगों को मिल रहे हैं, एक तो ये B2 और एक मिल रहा है B1। तो क्या कभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि एक पॉइंट पे दो डायरेक्शंस हो जाएं? नहीं, ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता है, ये इम्पॉसिबल है। और इसी वजह से दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं। इसका आंसर हम लिख सकते हैं अगर एग्जाम में आगे कि एक्सप्लेन व्हाई द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, तो इसका हम लोग रीजन लिखेंगे। रीजन, two magnetic field lines never cross each other because if they do so, then at the point of intersection we can draw two tangent corresponding to each curve। which gives two direction at single point, which is not possible। ठीक है, ये हमारा फुल एक्सप्लेनेशन हो जाएगा कि व्हाई द टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे आपको मार्क करके बता रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब हम लोग देखेंगे टॉपिक टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखिए, आपको मालूम है कि जो टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है ये दो टाइप का होता है, नहीं मालूम होगा तो जान जाइए। एक होता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एक यूनिफॉर्म है और दूसरा क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। दोनों को हम लोग एक एक करके समझ लेंगे, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखो। देखिए, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब ये है कि if the magnitude of the magnetic field is same everywhere, then it is said to be uniform magnetic field।
अगर मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, और डायरेक्शन दोनों ही हर पॉइंट पे अगर सेम है, तो हम लोग उस मैग्नेटिक फील्ड को बोलते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इफ magnitude and direction is same everywhere at every point of the field, then it called uniform magnetic field। ठीक है, ये तो हो गई डेफिनेशन। अब जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग इक्वी डिस्टेंस पैरेलल लाइन से शो करते हैं, जैसे इस तरीके से। इक्वी डिस्टेंस पैरेलल लाइन, ठीक है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और सबका चूंकि पैरेलल लाइन है तो डायरेक्शन भी एक ही तरफ है सबका। अगर एग्जाम्पल जानना हो तो लिख सकते हैं, ये भी अब बाद में आपको समझाएंगे भी हम। एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, Earth's magnetic field at the surface of Earth is uniform। ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के, जैसे अर्थ की भी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है। और सरफेस ऑफ अर्थ पे मान लीजिए अपने घर में आप एक छोटे से हिस्से में देख रहे हैं, तो उस हिस्से में जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है वो यूनिफॉर्म होता है, यानी कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, अब आते हैं नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। इसमें क्या लिख सकते हैं हम लोग, सिंपली ये लिख देते हैं, इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म देन इट विल बी नॉन यूनिफॉर्म। जाहिर सी बात है कि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होगा तो नॉन यूनिफॉर्म होगा, और क्या। ठीक है, या ये भी बोल सकते हैं, इफ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज नॉट सेम एट एवरी पॉइंट। ठीक है, तो भी हम लोग उसको नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे, दोनों एक ही बात है। लिख देते हैं, इसी टाइप में रहेगा तो याद करना आसान हो जाएगा। इफ मैग्नेटिक फील्ड मैग्नीट्यूड and direction is not same at every point of the field, then it called non-uniform magnetic field।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दो बातें हैं। एक बात तो ये है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही सेम होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई एक चीज सेम रहे या एक चीज डिफरेंट हो जाए, तो ऐसा नहीं कर सकते। जैसे ये एक सिचुएशन मैं बना रहा हूं, ये भी एक मैग्नेटिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, यहां पर भी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो पैरेलल है एक दूसरे के, लेकिन वो पैरेलल तो है लेकिन इक्वी डिस्टेंस नहीं है। ठीक है, इक्वी डिस्टेंस नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ, जैसे यहाँ पे क्राउडेड है तो यहाँ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पर वो दूर दूर है तो यहाँ वीक मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पर वीकर मैग्नेटिक फील्ड है। तो इस तरीके से हम लोगों को ये समझ सकते हैं कि मैग्नीट्यूड अलग अलग है, डायरेक्शन भले ही सेम हो लेकिन मैग्नीट्यूड अलग अलग है, और ये भी एक यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, या फिर कुछ इस तरीके से हो, जैसे कि बार मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होता है। एक बार मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, उन्होंने लिखा था ना एक बार, देखिए कर्व पाथ है ना। ये भी एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, तो ये भी एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द बार मैग्नेट। ठीक है, तो ये हमारा हो गया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। दोनों बातें आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। टॉपिक है हमारा मैग्नेटिज्म ऑफ द अर्थ। देखिए अर्थ के पास भी मैग्नेटिज्म है, इसके कुछ एविडेंस हैं। ठीक है, क्या एविडेंस है देखा जाए। जैसे फर्स्ट एविडेंस ये बोलता है, इफ ए बार मैग्नेट इज सस्पेंडेड फ्रीली, इफ ए बार मैग्नेट इज सस्पेंडेड फ्रीली, सस्पेंड मतलब लटकाना, freely, then it always rests in north south direction। जैसे कि अगर एक बार मैग्नेट है, अगर एक धागा बांध करके हम लोग उसको लटका दें,
तो हम लोग देखते हैं कि हमेशा ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रुक जाता है। मतलब मान लीजिए ये इसका नॉर्थ पोल है, मैग्नेट का नॉर्थ पोल, और ये मैग्नेट का साउथ पोल है। जो मैग्नेट का साउथ पोल है वो साउथ डायरेक्शन की तरफ रुकता है, और जो मैग्नेट का नॉर्थ पोल है वो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ रुकता है। और अगर इस हिसाब से देखेंगे तो इधर ईस्ट होगा और इधर वेस्ट होगा। ध्यान देना कि जो डायरेक्शन वाला जो नॉर्थ साउथ है, इसको ज्योग्राफिकल साउथ और ज्योग्राफिकल नॉर्थ बोलते हैं, ज्योग्राफिकल ईस्ट, ज्योग्राफिकल वेस्ट। ठीक है। और जो मैग्नेट वाला नॉर्थ साउथ है, इसको मैग्नेटिक साउथ और मैग्नेटिक नॉर्थ बोला जाता है। ठीक है। तो एक तो एविडेंस तो यही है कि नॉर्थ साउथ में अगर रुक रहा है तो जाहिर सी बात है कि उस पर कुछ फोर्स लग रहा होगा, और वही फोर्स रोक रहा होगा। और एक मैग्नेट के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स ही लगता है, तो अर्थ के पास भी अपना एक मैग्नेटिक फोर्स होगा। उसी वजह से ये हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में इसको रोक रहा होगा। ठीक है। दूसरा, if we bury a small piece of iron, जैसे आयरन नेल हो गया, ब्लेड हो गया, in earth, then after some day it starts behaves like magnet। ठीक है। अगर एक छोटा सा आयरन लोहे का टुकड़ा अगर जमीन में गाड़ करके रख दें, तो कुछ दिनों के बाद से वो छोटे छोटे पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करने लगता है, आयरन पार्टिकल्स को। तो वो मैग्नेट की तरह बिहेवियर उसके पास आ गया। ये तो ठीक वैसा ही बिहेवियर है कि अगर आप किसी मैग्नेट के साथ किसी आयरन पीस को चिपका करके रख दें, तो थोड़ी देर के लिए वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। तो वैसा ही दिखाई दिया। तो अर्थ के पास भी अपना मैग्नेटिज्म होगा, तभी तो ये ट्रांसफर किया है। ठीक है। और एक चीज और मैं आपको समझा दूं यहां पर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ देखिए, मैग्नेट का नॉर्थ है, तो जाहिर सी बात है कि जिधर अर्थ का ज्योग्राफिकल नॉर्थ है, देखिए नॉर्थ नॉर्थ की तरफ नहीं अट्रैक्ट होता, नॉर्थ साउथ की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो जिधर अर्थ का ज्योग्राफिकल नॉर्थ है, वहां पर अर्थ का मैग्नेटिक साउथ होगा। तभी तो नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रोक रहे होंगे। और जिधर ज्योग्राफिकल साउथ है, वहां पे मैग्नेटिक नॉर्थ होगा। तभी तो मैग्नेटिक साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट इज अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ। ठीक है। तो इस हिसाब से अगर हम लोग अर्थ को सोचे कि एक अर्थ है, ठीक है, तो अर्थ में भी हम लोग जैसे कि ये हो गया हमारा ज्योग्राफिकल नॉर्थ, मतलब जो ज्योग्राफी में आप पढ़ते हैं। और ये हो गया ज्योग्राफिकल साउथ, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। ईस्ट वेस्ट में तो कंफ्यूजन नहीं होता। तो मैंने क्या बोला कि ज्योग्राफिकल नॉर्थ के बगल में क्या होगा, मैग्नेटिक साउथ होता है। और ज्योग्राफिकल साउथ के बगल में क्या होता है, मैग्नेटिक नॉर्थ होता है अर्थ का। तो अर्थ को भी हम एक ह्यूज मैग्नेट की तरह समझ सकते हैं कि अर्थ क्या है, एक मैग्नेट है, जिसके पास भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। इस तरीके से। ठीक है।
अर्थ को भी हम लोग एक मैग्नेट समझ सकते हैं, जिसमें मैग्नेटिक साउथ अर्थ का इधर है और मैग्नेटिक नॉर्थ अर्थ का इधर है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं अर्थ के पास भी अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। अगर आप इस मैग्नेटिक फील्ड को ड्रॉ करना चाहेंगे तो ये नॉर्थ पोल से निकलते हुए ऐसे ऐसे करके ड्रॉ हो सकता है, जैसे कि बार मैग्नेट का आपने ड्रॉ किया था, ठीक है, वैसे करके ड्रॉ हो सकता है। ठीक है, फिलहाल मैं इतना नहीं करूंगा, ठीक है, मैंने बस आपको समझा दिया है। ठीक, तो अर्थ के पास भी अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है और मैंने बताया है कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को एक स्मॉल एरिया में हम लोग किससे दिखाते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से दिखाते हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक मींस इक्वी डिस्टेंस पैरेलल लाइंस। अर्थ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है वो किधर से किधर होगा, नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ से निकलते हुए और मैग्नेटिक साउथ को अप्रोच करते हुए। लेकिन मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ तो हमारे बोलचाल की भाषा में होता नहीं है, तो हम लोग इसको दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि ज्योग्राफिकल साउथ से निकलते हुए और ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ जाते हुए मैग्नेटिक फील्ड का ऑफ अर्थ का डायरेक्शन होता है। ठीक है, बोलचाल में जो भी हम लोग नॉर्थ साउथ बोलते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये हम लोग ज्योग्राफिकल की बात करते हैं और मैग्नेट के केस में मैग्नेटिक होता है। ठीक है, तो आप सबसे ज्यादा आसान रहेगा कि आप ये वाला याद रखिएगा, ज्योग्राफिकल वाला, यही हम लोग पढ़ते हैं बोलचाल में, यही बोलते हैं। तो बोल सकते हैं आप कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो ज्योग्राफिकल साउथ से ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ होता है। ठीक है।